ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಜರಾ ಆगे कुछ एक देंगे सर ये मनवी दे अरे सर फिर आओ सर सुन सर अबे फरीद एकदम सभापति ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಇದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ MMDC ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಏನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಇದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಾವುಗಳು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಜರಾ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी सभी माध्यम के लोग जानते हैं कि बीजापुर शहर में बीजापुर नगर के MLA बसवनगौड़ा पाटिल को लेकर गहमा गहमी है। इसकी खास वजह यह है कि आए दिन इसके मुंह को लगाम बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम लगातार कई सालों से ये जाहिल MLA करता रहा है। इसके बावजूद भी मुसलमान अपने सब्र का मुजाहिरा करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। लेकिन जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो MLA हो, चाहे वो किसी भी दर्जे का नागरिक हो। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती, उनके शान में गुस्ताखी एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में एक सेकुलर सरकार, कांग्रेस सरकार, एक सेकुलर जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है, वो आखिर खामोश क्यों है? वो क्यों कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देने वाला, कम्युनल राइट्स को तरजीह देने वाला MLA जो आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला, अपने आप को संविधान से ऊपर बताने वाला, कांग्रेस सरकार को अपनी जूती की नोक पर रखने वाला, ऐसे MLA को तरजीह क्यों दे रही है? ऐसे MLA को बढ़ावा क्यों दे रही है? एक सवालिया निशान है। मुसलमान कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस को भर भर के वोट देकर के कर्नाटक में सरकार इसलिए बनाया है ताकि कर्नाटक में अमन और शांति, सेकुलरिज्म का मुजाहिरा करते हुए एक अमन और शांति का सरकार बनी रहे। लेकिन उसके बनिस्बत बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में आए दिन बीजापुर शहर का एक जाहिल MLA जो आए दिन जहर उगलने का काम कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार, कांग्रेस सरकार फेलियर है। सिद्धरामैया सरकार फेल हो चुके हैं। मैं खुलकर कहना चाहूंगा, सिद्धरामैया सरकार बसवनगौड़ा पाटिल के मामले में पूरी तरह फेल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मुसलमान आज नाराज है। ये खामोश तमाशबीन सरकार आखिर इसको क्यों बढ़ावा दे रही है? इसके पीछे क्या राज है? क्या ये कम्युनल राइट्स करवाना चाहते हैं? जिस तरह हुबली में मुसलमान परेशान हुए बीजेपी सरकार में, क्या कांग्रेस सरकार में मुसलमानों को, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को परेशान करने का कुछ मंसूबा बना है? क्या मिली जुली सरकार? ऐसा लग रहा है कि इस खामोशी से कहीं ना कहीं ये मालूम हो रहा है कि सिद्धरामैया, कांग्रेस सरकार कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देने के चक्कर में है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिद्धरामैया सरकार से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसके मुंह पर लगाम लगाई जाए। मैं आपके माध्यम से, और हमने अभी अभी आपने देखा है UT खादर साहब को, कर्नाटक के स्पीकर साहब को भी हमने मनवी दी है और तुरंत इमीडिएटली इस पर कार्रवाई करने की अपनी बात रखी है। MMDC इस जाहिल MLA को सबक सिखाने का काम इंशाअल्लाह ताला लगातार करते रहेगी और इसको, इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए MMDC सक्षम है। अस्सलाम वालेकुम।
ये मैं आपको शकील साहब पहले भी बता चुका हूं, कर्नाटक सरकार बसवनगौड़ा पाटिल के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज है और ये मैं अपनी बात खुलकर रखना चाहूंगा कि जो तमाशबीन बनकर जो तमाशा देख रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए जितने भी मुसलमान एमएलए हैं कर्नाटक में, मिनिस्टर हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि जब नबी का मामला आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आता है, तो गूंगे भी बोल उठते हैं, गूंगे भी अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। मैं मुसलमान एमएलए से और मिनिस्टरों से चुल्लू भर पानी में डूब मरने का आपके माध्यम से उनको आह्वान करता हूं कि डूब मरे। अभी आपने जो लेटर दिया है क्या है सर? क्या कारण? देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि बीजापुर का एक जाहिल एमएलए बसवनगौड़ा, जो अपने 4 चेले चपाटों को लेकर के अपने दिल में, अपने मन में जो भी आता है, चाहे वो हिंदू समाज पर हो, चाहे वो एससी समाज को लेकर के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज को लेकर के हो, आए दिन गाली गलौज करने का, बीजापुर शहर के अमन और शांति को भंग करने का काम कर रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार तमाशाबीन बनकर खड़ी है। हमने मनवी देकर के ये आह्वान किया है कि जल्द से जल्द कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार इस पर कार्रवाई करके इसको जेल में डालने का काम करें। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में क्या रहेगा? देखिए, हम आम पब्लिक हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन हमें जो कानून के दायरे में एहतजाज करने का जो राइट्स संविधान ने दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस हिसाब से हम इसका एहतजाज करते रहेंगे। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, अभी आपने कहा है कि हम एक आम आदमी है, एक आम आदमी के वोट से ही सरकार बनती है, सत्ता में आती है, फिर एक आम आदमी क्या नहीं कर सकता? सत्ता में आने के बाद देख लीजिए, आप बेहतर जानते हैं, जब तक सत्ता नहीं मिलती, एक लीडर भी आम आदमी के जूती के नीचे होता है, उसकी जूती चाटने का काम करता है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आता है तो ये लीडर अपना रौब दिखाने का चालू बताते हैं, अपनी लाल बत्ती को जला करके कहीं ना कहीं आम आदमी को उसकी औकात दिखाने का काम करता है। इंशाअल्लाह ताला अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपके माध्यम से, मैं पहले भी कह चुका हूं, आने वाले दिनों में कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों के जितने भी एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं कर्नाटक के, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। नबी के सामने ये सरकार तो छोड़िए, कांग्रेस सरकार तो छोड़िए, हम अपने माँ बाप तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।